वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, पंजाब बगैर इत्तेफाक राय के सिंध के पानी का एक कतरा भी इस्तेमाल नहीं करेगा। मसला पीपल्स पार्टी के साथ मुशावरत के जरिए हल किया जाएगा। उन्होंने इस मंसूबे को ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव का हिस्सा करार दे दिया, जिसका मकसद पंजाब और सिंध के बंजर इलाकों को जरखेज बनाना है। पीपल्स पार्टी का विफाकी बजट से पहले नहरों का मंसूबा मुस्तरद करवाने का ऐलान। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो कभी सिंध दुश्मन मंसूबा आगे नहीं बढ़ने देंगे। पीपल्स पार्टी के होते हुए सिंध के खिलाफ साजिश कामयाब नहीं होगी। वज़ीर आज़म से कह चुके हैं कि नहरों पर आवाम के साथ हैं। नहरों के खिलाफ 25 अप्रैल को सखर में जलसा होगा। अभी जो मुज़ाकिरात हो रहे हैं ये चले, मैंने किसी को नहीं बताया, इसमें दो शराइत हैं कि मीडिया को लगाम दे और खान साहब 60 दिन तक कोई ऐसा बयान न दें जिससे मुज़ाकिरात जो हैं उसमें कोई रुकावट आए। कितने दिन बाकी रह गए? 45। फिर खान साहब बाहर, अगर कोई इस दौरान कोई वारदात न डाल दे। बानी पीटीआई 45 दिन में रिहा हो सकते हैं। शेर अफजल मरवत का बड़ा दावा, डील की तस्दीक करते हुए कहा, बैकडोर मुज़ाकरात जारी हैं। बानी पीटीआई को 60 दिन के लिए चुप रहने और सोशल मीडिया वालों को लगाम डालने का कहा गया था। 15 दिन गुजर गए, अब सिर्फ 45 दिन बाकी हैं। प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट में मजीद कहा, पीटीआई में से किसी ने वारदात न डाली तो बानी की रिहाई मुमकिन है। वज़ीर तलात अता तारड़ ने कहा, तहरीक इंसाफ 12 ग्रुप्स में तकसीम हो चुकी है। पीटीआई के लीडर एक दूसरे के खिलाफ बयानात दे रहे हैं। कौम को तकसीम करने वाले आज वही फसल खुद काट रहे हैं। तहरीक इंसाफ आज भी मुल्क के इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही है। उन्हें मुल्क में अमन अमान और तरक्की हजम नहीं हो रही। पीटीआई से बातचीत वाली कोई राह नजर नहीं आ रही। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की अफगान क़यादत से मुलाकातों के बाद काबुल में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, किसी की सरजमीन भी एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल हुई तो हम जिम्मेदार होंगे। अफगान मुहाजिरीन को अपनी चीज़ें साथ ले जाने की इजाज़त होगी। अफगान मुहाजिरीन को इज्जत और एहतराम से वापस भेजा जाएगा। मुहाजिरीन से ना जायदाद खरीदने की कोई अहकामात नहीं दिए। 30 जून से ट्रांजिट ट्रेड एंड ट्रैक सिस्टम नाफिज हो जाएगा। खित्ते में अमन के क़याम के लिए मिलकर काम करना है। बिलावल भुट्टो का हैदराबाद के देहात का दौरा। सैलाब मुतासरीन को घरों के मालिकाना हुकूक की असनाद दी। खवातीन की वडेरों से मुतालिक शिकायत। बिलावल भुट्टो पानी की कमी समेत मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की हिदायत। बिलावल भुट्टो ने स्कूल और डिस्पेंसरी का भी दौरा किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी मकामी लोगों में घुल मिल गए। कहा, खवातीन को घरों का मालिक बनाया है ताकि पूरी नस्ल तरक्की कर सके। बानी पीटीआई के खिलाफ 10 अरब हर्जाना केस की समाअत में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बज़रिया वीडियो लिंक अदालत में पेश। अदालत में बताया, बानी पीटीआई ने मुझ पर गलत और बेबुनियाद इल्ज़ाम आयद किए। केस में मुतादिद बार तारीखें ली, कई मरतबा वकील तब्दील किए, केस को ताख़ीर का शिकार करने की कोशिश की। अदालत से बानी पीटीआई पर 10 अरब रुपए का हर्जाना आयद करने की इस्तदा। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह 21 अप्रैल को कायम मकाम चीफ जस्टिस का हल्फ उठाएंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर कायम मकाम चीफ जस्टिस से हल्फ लेंगे। चीफ जस्टिस याया अफरीदी 20 अप्रैल से चीन का दौरा करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में हालिया बारिशों से 4 अफराद जाँ बहक, 9 जख्मी हो गए। 11 घरों को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुँचा। हादसा 4 सदा, खैबर, शांगला, बटग्राम और चित्राल लोअर में पेश आए। इस्लामाबाद में यालाबारी से मुतासरा गाड़ियों के मालिकान की मदद की जाए। चेयरमैन दाखिला कमेटी सेनेटर फैसल सलीम का वजारत दाखिला और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को खत। कहा, अचानक यालाबारी से सैकड़ों शहरियों की गाड़ियां मुतासिर हुई। इंश्योरेंस कंपनियों से रकूम की अदायगियों का तरीक़ाकार तेज और मुनसिफाना बनाया जाए। कराची में आज से 23 अप्रैल तक हीट वेव का इम्कान। महकमे मौसमियात ने खबरदार कर दिया, हीट वेव के दौरान शहर का दर्जा हरारत 4 से 6 डिग्री तक बढ़ने का इम्कान। हुकाम का हीट वेव के दौरान शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, कानकनी और मादनियात में मुश्तरका मंसूबे शुरू करने का बेहतरीन मौका है। पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर गामजन है। शरह सूद 22.5% से कम होकर 12% पर आ गई। महंगाई की शरह 38% से कम होकर 1.5% हो गई। हुकूमत ने बिजली की कीमत में नुमाया कमी की। सबको खुशहाली और तरक्की की तरफ लेकर जाना चाहते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मिनरल बिल पास करेंगे या नौकरी से जाएंगे। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का दावा। कहा, देखता हूं कि वज़ीर आला कैसे मिनरल बिल पर इख्तियार नहीं देते। PTI वाले एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाने में मसरूफ़ हैं। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन हो रही है, नौकरियां बेची जा रही हैं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा, जिस मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम हो वहाँ तरक्की नहीं हो सकती। किसी भी पॉलिसी को कामयाबी के लिए 10 साल का तसलसल चाहिए। तरक्की याफ्ता ममालिक में रजीम को 10 साल का तसलसल मिला। हम 3 उड़ानें क्रैश कर चुके, अब चौथी उड़ान पर खड़े हैं। खुद को तब्दीलियों के साथ लेकर चलना वक्त की ज़रूरत है। साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा, मुल्क में मुआशी सूरत हाल बिगड़ती जा रही है। हुकूमत ने अपनी तनख्वाहों में इजाफे के अलावा कुछ नहीं किया। महंगाई में कोई कमी नहीं आई, महंगाई बढ़ रही है, रफ्तार कम हुई है। आवाम की कुव्वत ख़रीद बहुत पीछे जा रही है। आर्मी टीम स्पिरिट मुकाबलों की खारियां में इख्तितामी तकरीब। आर्मी चीफ ने शुरका में इनामात तकसीम किए। बैनुल अक़वामी मुबस्सरीन और दिफाई अताशाइयों ने मश्क की पेशेवराना तंजीम को सराहा। कहा, पाक फौज ने किरदार, जुर्रत और काबिलियत की भरपूर सफ़ात को बरकरार रखा। पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट मुकाबले पेशेवराना फ़ौजी महारतों और हिकमत अमली सीखने का सही फोरम है। ऐसी मशक़ें जंग के बदलते हालात में टीम स्पिरिट को फ़रोग़ देती हैं। मुकाबलों में दोस्त ममालिक की 15 टीमों ने शिरकत की। वज़ीर आला पंजाब से यूरोपीय यूनियन के पार्लिमानी वफ़द की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत, तालीम और सरमायाकारी पर तबादला ख़याल। मरियम नवाज़ की तालीम, IT, ग्रीन एनर्जी और सेहत के शोबों में सरमायाकारी की पेशकश। कहा, पंजाब पाकिस्तान की मईशत का दिल है, सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल मुहैया कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का NA-18 धांधली केस में इलेक्शन कमीशन को उमर अयूब के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला करने का हुक्म। अदालत ने तफसीली फैसले में कहा, उमर अयूब की दरख्वास्त इस अदालत के सामने काबिल समात नहीं। अदालत की राय है इलेक्शन कमीशन को इसका फैसला करना है। हरीपुर में धांधली तहकीकात के खिलाफ जारी हुक्म इम्तना खत्म कर दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, वीज़ा मसाइल की बड़ी वजह फ़कीरों की बढ़ती तादाद है। पाकिस्तान में 2 करोड़ से ज़ायद मांगने वाले मौजूद हैं। कई बैरून मुल्क जाकर भी भीख मांगते हैं। सऊदी अरब में इस वक्त 6000 के करीब अफराद विजिट वीज़े पर जाकर भीख मांग रहे हैं। दीगर ममालिक से मुतासर होते हैं। सियासतदानों की जिम्मेदारी है कि मुल्क को बदनाम होने से बचाएं। पीपल्स पार्टी और नून लीग की पावर शेयरिंग कमेटियों का इजलास आज होगा। पंजाब में पावर शेयरिंग पर पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक कोऑर्डिनेशन कमेटी में होने वाले फैसलों पर भी मुशावरत होगी। मुस्तफ़ा आमिर कातिल केस के मरकजी मुलजिम अरमगान की पुलिस मुकाबले की वीडियो मंजर आम पर आ गई। वीडियो में मुलजिम अरमगान को फायरिंग करते हुए देखा जा सकता है। पुलिस को मुलजिम अरमगान के घर के बाहर भी देखा जा सकता है। पुलिस एहलकार मुलजिम के घर में दाखिल हुए। मुलजिम ने घर की बालाई मंजिल से पुलिस पर फायरिंग की। लाहौर में चमचमाती गाड़ियों का मेला सज गया। विंटेज और स्पोर्ट कार्स के साथ साथ महंगी तरीन जदीद गाड़ियां भी नुमाइश के लिए पेश। कीमती हैवी बाइक्स ने भी मेला लूट लिया। गाड़ियों और हैवी बाइक्स के शौकीन ने खूब दाद दी।